जिसकी वजह से हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं। क्या आप सब जानना चाहते हैं? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं एक ऐसी चीजें आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ दोस्तों। तो एक बार जोरदार होनी चाहिए उस चीज के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू द गेटवे ऑफ सक्सेस। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों वेलकम टू द गेटवे ऑफ सक्सेस। मतलब यहाँ पे कुछ सीढ़ियां लगी हुई है और लास्ट में सक्सेस है। मतलब इसका दिमाग ये चल रहा है कि मैं अगर कुछ सीढ़ियों को चलूंगा तो आने वाले डेट में मैं सफलता पे पहुंच सकता हूं। मतलब हर कोई यहाँ पे सफल होने के लिए ही बैठा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल दोस्तों, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं और शुरुआत में यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों व्हाई यू हैव गैदर्ड हियर टुडे। मतलब कि आज के डेट में हम यहाँ पे क्यों आए हुए हैं, हमको ये जानना जरूरी है दोस्तों। हम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं या क्यों आए हुए हैं करके यहाँ पे लिखा हुआ टू बिकम ए सक्सेसफुल इन योर लाइफ। मतलब कि हम अपने जीवन में सफलता पाने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या आप मानते हैं दोस्तों कि आप यहाँ पे बैठे हैं तो सफल होने के लिए बैठे हैं? मानते हैं? बिल्कुल दोस्तों, हम सफलता पाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन टू बाय सक्सेस। मतलब कि हमने अलग अलग लोगों से यहाँ पे सर्वे किया सक्सेस में। हमने कुछ लोगों से इसके बारे में पूछा दोस्तों, तो हर लोगों का अलग अलग मीनिंग था। जैसे कि अभी सर ने आपको बताया ना, राजेश सर कुछ लोगों को उठा के पूछ रहे थे कि कोई बताइए आपकी जिंदगी में सफलता का राज क्या है, आपकी जिंदगी में सफलता का राज क्या है करके। तो चलिए दोस्तों, हमने किस किस लोगों से सर्वे के बारे में पूछा, उसका एक छोटा सा वीडियो है, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि लोग अलग अलग सफलता का विचार अपने मन पे लेके रखे हुए हैं, वो क्या सोचते हैं। एक बार इस वीडियो को देखिए दोस्तों। What I mean by success is when somebody is in business and is succeeding, when you are schooling, after taking the exam, you succeeded to make it job, that is not success. Success means your success into your family and business. Success is a goal for your achievement which you target in your life. ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்கு பிடிச்சதை பண்றாங்க, அது என்னால் அலோவ் பண்ண முடிஞ்சு என்னால் சப்போர்ட் பண்ண முடியல, அது எனக்கு தோன்றது பெரிய சக்சஸ். அண்ட் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்கிறது அதை ஃபாலோ பண்றாங்க, அதுவும் பெரிய சக்சஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும்। मेरे अकॉर्डिंगली सक्सेस है जी कि सारी उम्र ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ अपने ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ, अपने पेरेंट्स, अपने फादर ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। সাকসেস মানে সাফল্য। আপনি যেটি কাজ করছেন, যার সাথে করছেন, যেখানে আসছেন, ঘুরছেন, বসছেন, যদি আপনি আনন্দেতে আছেন, প্রেমেতে আছেন, তার মানে আপনি ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। फॉर मी सक्सेस इज टू फील प्राउड, ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्राउड फील कर। हम इतना स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ को सक्सेस करने के लिए। मुझे लगता है कि सक्सेस लाइफ जब होता है जब हमारे पास बहुत पैसे हो। Success is being content with what you have, being grateful for what you have, and if you have a close family, that's more than we could ever hope for. मेरे हिसाब से सक्सेस का मीनिंग होता है हार्ड वर्क। সাকসেস কিন্তু একটা যাত্রা, যেটা কোনোদিন শেষ হবে না, আর এই যাত্রাটি চলতেই থাকে। देखा दोस्तों, अपने अलग अलग लोगों का सक्सेस का अलग अलग मीनिंग है। आपको समझ आया सक्सेस क्या होता है? अलग अलग लोगों का अलग अलग सफलता पे सोच होता है दोस्तों। आइए दोस्तों, हम गौर करते हैं, उसको एक सर्वे के माध्यम से एक रेशियो लेते हैं, कुछ परसेंटेज के हिसाब से हमने जब सर्वे किया और सर्वे को जब एक परसेंटेज में हमने देखा तो कुछ लोगों का सर्वे उनमें पता चला दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस सर्वे रिजल्ट, हमने देखा उसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ लोगों ने हमको बताया जॉब सेटिस्फेक्शन। मतलब कि 5वें नंबर पे उन्होंने रखा। जो लोग कहते हैं कि मैं जॉब मुझे अच्छी मिल जाए, मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, मतलब मैं अपने आप में सफल हूं, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। हमने कुछ और लोगों से सर्वे किया दोस्तों, तो पता चला लिविंग हेल्थी, मतलब कि मैं अपनी जिंदगी में हमेशा स्वस्थ रहूं, इसका मतलब मैं सफल हूं। हमने कुछ और लोगों से सर्वे किया दोस्तों, तो पता चला लुकिंग गुड, मतलब कि मैं अच्छा दिखूं, मतलब मैं सुंदर दिखूं, इसका मतलब कि मैं सफल हूं। हमने कुछ और लोगों से सर्वे किया दोस्तों, तो पता चला बीइंग लव्ड बाय अदर, मतलब कि मैं अगर कहीं खड़ा हो जाऊं तो सामने 4 लोग मुझसे प्यार करें, मुझे चाहें, मुझे देख के खुश हो, इसका मतलब कि मैं अपने आप में सफल हूं। लेकिन दोस्तों इन सब सर्वे को हमने देखा तो पता चला
पे है वेल्थ क्रिएशन। जो 78% लोग कहते हैं कि मैं पैसा बनाना सीख जाऊं, इसका मतलब मैं सफल हूं, क्योंकि पैसा बनाना सीख गया तो ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली मेरे साथ आ जाएगी करके। क्या ये सच है दोस्तों? आप बताइए दोस्तों, क्या ये सच है? मतलब आप और हम मिलकर मानते हैं इस चीजों को कि हम 78% में हम पैसा बनाना ही सफलता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सो वी हैव अंडरस्टूड द करेक्ट मीनिंग ऑफ सक्सेस फ्रॉम द सर्वे रिपोर्ट। मतलब कि आप मानते हैं कि वेल्थ क्रिएशन ही सबसे बड़ा सफलता का राज है। और दोस्तों हम यहाँ आपको एक ऐसा पावरफुल प्लान आपको यहाँ पे बताने वाले हैं दोस्तों। आप कंप्लीट सक्सेस को आप यहाँ पे पा सकते हैं दोस्तों, आप अचीव कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम कंपाउंडिंग। दोस्तों समय को कंपाउंड करना, उसको मल्टीप्लाई करना, उसको यूज करना, ये कैसे लोगों ने उसको कैसे यूज किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इज इट नॉट टू फैक्ट दैट एवरीवन इज वुड वर्ड ट्रेड टाइम फॉर मनी। मतलब कि बहुत से लोग अपने ट्रेडिशनल जो व्यापार होते हैं उनके उसमें क्या करते हैं, समय को लगाते हैं दोस्तों पैसा कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, सर नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यू गिव टाइम एंड एफर्ट टू प्रोफेशनल और बिजनेस एंड रिटर्न टू गेट मनी। मतलब कि प्रोफेशनल लोग और जो बिजनेसमैन क्लास के लोग हैं दोस्तों, वो पैसा कमाने के लिए समय नहीं लगाते हैं, वो समय लगाते हैं कि पैसा कई गुना बन के वापस उसको मिल जाए। आप बताइए क्या ये सच है? यहाँ पे लिखा हुआ इट इज ट्रू और फॉल्स। ये झूठ है या सच है? सच है ना दोस्तों? फिर मैं आपको बताना चाहता हूं दिस इज हाउ ए कॉमन मैन मनी। मतलब एक कॉमन मैन जो है वो पैसा कैसे कमाता है, हमको ये जानना जरूरी है दोस्तों। एक आम आदमी पैसा कैसे कमाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ अ डे, मतलब कि कुछ समय, और यहाँ पे लिखा हुआ है मनी, मतलब कि पैसा। दोस्तों समय, हम कितना समय देते हैं तो उसके हिसाब से पैसा मिलता है। यहाँ पे एक आम आदमी 8 घंटा अगर समय देता है तो एक नौकरी करने वाला जनरली 10,000 से 30,000 रुपए का एक एवरेज इनकम देता है। दोस्तों अगर उसको और ज्यादा पैसा कमाना है तो उसको और ज्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब 16 घंटा काम करेगा तो 20,000 से 60,000 रुपए का एक एवरेज इनकम लेगा। उसको और ज्यादा अगर पैसा कमाना है तो वो 24 घंटा काम करेगा तो 40,000 से 80,000 रुपए का वो इनकम ले सकता है। मतलब वो जितना ज्यादा घंटा काम करेगा उतना ज्यादा उसको पैसा आएगा। लेकिन आज के डेट में एक आम व्यक्ति एक लिमिट टाइम में ही काम कर सकता है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वो 10 घंटा 11-12 घंटा ही काम कर सकता है। उसके हिसाब से उसका एवरेज लिमिट इनकम भी 15,000 से 45,000 का ही रेशियो है जो मार्केट में, उससे ज्यादा लोगों को नहीं मिलता है दोस्तों। फिर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, मतलब आपने इस चीजों को देखा कि दिस इज ए लिमिट इनकम। मतलब कि हम लिमिट समय में काम करते हैं करके हमारा इनकम जो है लिमिट होता है। मतलब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे लिमिट इनकम का क्राइटेरिया कुछ बताया गया है। दिस इज ए लिमिटेशन, मतलब कि इनकम जो है वो लिमिट हो जाता है। फिजिकल प्रेजेंस, हमको वहां पे शारीरिक मेहनत करना पड़ता है। फिजिकल एबिलिटी, मतलब शरीर की क्षमता हमें वहां पे लगानी पड़ती है, हमें मजदूर की तरह काम करना होता है। और दोस्तों वन शुड बी अलाइव, मतलब हमेशा हमको वहां एक्टिव रह के पूरी जिंदगी काम करना पड़ता है, तब जाके हमें वहां पे पैसा मिलता है। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? मानते हो इस चीजों को? तो दोस्तों आपने इस चीजों को देख लिया कि अगर आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, है कि नहीं? यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू डू कंपाउंड योर टाइम एंड मेक मोर मनी। मतलब हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा हमारे यहाँ पैसा आएगा। सर थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। मतलब आज के डेट में एक स्टेप और कीजिएगा। आज के डेट में अगर ये सारी चीज चाहिए, अगर आपको कार चाहिए, बंगला चाहिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब आपको हजारों घंटे काम करने पड़ेंगे। आप हजारों घंटे काम करेंगे तब जाके आपको लाखों रुपए पैसा आएगा। लेकिन क्या ये संभव है? आप हजारों घंटा काम कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसी चीज, लेकिन उसके लिए एक शब्द लिखा हुआ है, यू आर इंटरेस्टेड टू नोविंग हाउ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मल्टीप्लाई दैट टाइम क्रिएट वेल्थ। मतलब आप इंटरेस्टेड हैं अपनी लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और पैसा बनाने के लिए? क्या इंटरेस्टेड है तो वो एक्साइटमेंट दिखाइए दोस्तों कि क्या आप हैं। और दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसा जो है वो कैसे बनता है। आप अनलिमिटेड
इनकम ले सकते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अनलिमिटेड इनकम यूजिंग टू प्रिंसिपल टाइम कंपाउंडिंग, वी विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट और फ्रेंचाइजी। एक फ्रेंचाइजी सिस्टम ही एक ऐसा होता है दोस्तों जिसमें आप आने वाले डेट में लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपने मार्केट में देखा होगा जो फ्रेंचाइजी लेता है वो लाखों कमाता है कि नहीं? तो मैं फ्रेंचाइजी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि क्यों वो लाखों कमाता है, टाइम को कंपाउंड कैसे करता है। यहाँ पे एक मैकडॉनल्ड्स का रैक करके एक मालिक है। मैकडॉनल्ड्स जो बर्गर बनाता है, आप लोग में बहुत सारे लोग मैकडॉनल्ड्स को जानते होंगे, जो बर्गर बनाता है दोस्तों। उन्होंने दोस्तों आज के डेट में मैकडॉनल्ड्स की 36,000 फ्रेंचाइजियां हैं दोस्तों। 15 अप्रैल 1955 को उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का एक दुकान खोला था दोस्तों, जिसमें वो कुछ रुपए कमाता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ परसेंट में अपने दुकान को उन्होंने अपने नाम को बांटना शुरू कर दिया। और आज के डेट में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी अगर 2016 में बोला जाए दोस्तों तो 36,000 से ज्यादा पूरे वर्ल्ड में फ्रेंचाइजी है, जिसमें वो 96% लोगों को देता है, लेकिन सिर्फ नाम देने का मात्र 4% लेता है दोस्तों, और करोड़ों रुपए मैकडॉनल्ड्स के अकाउंट में जाता है। ये फ्रेंचाइजी का मीनिंग होता है दोस्तों। लेकिन फ्रेंचाइजी में दोस्तों मैं बताना चाहता हूं एक ऐसा पॉइंट जो लोग समझते नहीं है कि अगर वो फ्रेंचाइजी को समझ जाए तो आने वाले डेट में करोड़पति बन जाए। फ्रेंचाइजी में पैसा कैसे बॉस कमाता है। यहाँ पे रैक की एक फैमिली है जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी लिया था, और वो 4% से कैसे इनकम कमाता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अपने दोस्त रिश्तेदारों को मैकडॉनल्ड्स के बारे में बताया, उन्होंने मैकडॉनल्ड्स को ओपन कर दिया। मैकडॉनल्ड्स को ओपन करने के बाद ये लोग तो कमा रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ और लोगों को मैकडॉनल्ड्स के बारे में बताया। लेकिन दोस्तों मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी जब इन्होंने लिया तो इनको कुछ रुपए नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि इनका पूरा का पूरा फायदा जो है वो डायरेक्ट, नेक्स्ट कीजिएगा, इनका पूरा का पूरा फायदा जो है वो डायरेक्ट रैप मतलब मैकडॉनल्ड्स को चला जाता है। जितनी ज्यादा फ्रेंचाइजियां ओपन होती हैं उतना ज्यादा मैकडॉनल्ड्स को पैसा मिलता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं फ्रेंचाइजी के बारे में बताया था कि फ्रेंचाइजी में लाखों रुपए कमाया जा सकता है, लेकिन एक फ्रेंचाइजी और है जिसको प्राइवेट फ्रेंचाइजी कहा जाता है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। सेम मैकडॉनल्ड्स के जैसा हमने प्राइवेट फ्रेंचाइजी ओपन किया। हमने क्या किया, इस फ्रेंचाइजी को हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने कुछ लोगों को बांटा दोस्तों। ये सारे के सारे लोग तो कमा रहे हैं, लेकिन इनको कमाते देख इन्होंने क्या किया, कुछ और लोगों को इस फ्रेंचाइजी के बारे में बताया। इन्होंने कुछ और लोगों को फ्रेंचाइजी के बारे में बताया, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने कुछ और लोगों को, जैसे इन्होंने 3 लोगों को इस फ्रेंचाइजी के बारे में बताया। मतलब जितना ज्यादा फ्रेंचाइजी हम यहाँ बांटते हैं दोस्तों, इनको इनकम मिलता है, इनको इनकम मिलता है, इनको मिलता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम सारे लोग प्राइवेट फ्रेंचाइजी में पार्टनर बन जाते हैं और सब मिलकर पैसा कमाते हैं दोस्तों। ये प्राइवेट फ्रेंचाइजी है। तो मतलब प्राइवेट फ्रेंचाइजी का एक मेन मतलब है कि पावर ऑफ मनी कम फ्रॉम पावर ऑफ मेनी। मतलब हम जितना ज्यादा पावर लगाएंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे, जितना ज्यादा लोगों के साथ काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद द प्रिंसिपल कैन चेंज योर लिमिटेड इनकम टू रिड्यूस टू अनलिमिटेड इनकम। प्राइवेट फ्रेंचाइजी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है दोस्तों, आज के डेट में हर कोई एक लिमिट इनकम में जी रहा है ना, लेकिन यही फ्रेंचाइजी ऐसी है जो आपको सीधा चेंज कर देगी और एक ऐसे इनकम में ले आएगी दोस्तों जिसको अनलिमिटेड इनकम कहते हैं। कितना कमाओगे सोच भी नहीं सकते, इतना पैसा देता है। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं दोस्तों अनलिमिटेड इनकम लेने के लिए? अगर आप अनलिमिटेड इनकम लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं दोस्तों तो 100% मैं देने के लिए इंटरेस्टेड हूं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है सो डायरेक्ट सेलिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट फ्रेंचाइजी। मतलब जिस प्राइवेट फ्रेंचाइजी की मैं बात कर रहा था दोस्तों, बताने में बहुत खुशी होता है, उस प्राइवेट फ्रेंचाइजी का नाम है अच्छा डायरेक्ट मार्केट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्राइवेट फ्रेंचाइजी है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट सेलिंग फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल मार्केट। मतलब ट्रेडिशनल मार्केट की कुछ जरूरतें हैं, वही डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हमको इंक्लूड कर दिया गया है। ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग को जानना बहुत जरूरी है ना, है कि नहीं? प्राइवेट फ्रेंचाइजी और पब्लिक फ्रेंचाइजी को तो जानना पड़ेगा ना। तो बताना चाहता हूं दोस्तों कि ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो बनाता है वो फैक्ट्री वाला होता है ना, और जो खरीदता है वो क्या होता है? कंज्यूमर, वो कस्टमर होता है दोस्तों जो प्रोडक्ट को खरीदता है। दोस्तों आप बताइए क्या कस्टमर फैक्ट्री में डायरेक्ट माल जाके ले लेता है क्या? अच्छा क्या फैक्ट्री वाला डायरेक्ट कस्टमर तक आके दे देता है क्या? नहीं दोस्तों, ये जानना पड़ेगा दोस्तों उसके बीच में क्या होते हैं
CNF एजेंट होते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, यहाँ पे सब स्टॉकिस्ट होते हैं, इसके अलावा होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, और ये सारे लोगों से बढ़ते हुए सामान दोस्तों लास्ट में हम तक आता है और हम उसको यूज करते हैं दोस्तों। और हमें सबसे ज्यादा पता कहां से चलता है मार्केट में कौन सा चीज आया है नया, वो एडवर्टाइजर से, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है दोस्तों, क्योंकि वो एडवर्टाइज बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग करते हैं और कई करोड़ों रुपए लेते हैं छोटे से छोटे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज को करने के लिए, जो सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। मतलब 40% से 60% का पैसा तो ये एडवर्टाइज वाले ही लोग ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हियर ए कंज्यूमर ऑफ इम्प्रेसिव, मतलब एडवर्टाइजमेंट इज ब्रीफ अनकस्टली 30 to 40 सेकंड, मतलब मात्र 30 से 40 सेकंड का एडवर्टाइज करते हैं दोस्तों, और पूरी जिंदगी वो पैसिव इनकम लेते रहते हैं, और नो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, मतलब कि वो एडवर्टाइज करते हैं दोस्तों, तो हम उससे कुछ पूछ नहीं सकते हैं। मार्केट में कोई चीज नया आया तो हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं क्या? ऐश्वर्या राय बोलती है मेरे सौंदर्य का राज लक्ष्य, कोई आज तक बोला क्या ऐश्वर्या राय को कि क्या गारंटी है? कोई बोला क्या? हम किसी को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं बोलते दोस्तों, उन्होंने जो बोल दिया हम वो मान लेते हैं और हम उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। हम इसके बारे में सिर्फ जानते हुए भी अनजान रहते हैं और इन लोगों को कई करोड़ों रुपए दिला देते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस सिस्टम को, ट्रेडिशनल मार्केट को जस्ट डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में मैं कंपेयर करता हूँ, होता क्या है दोस्तों, सेम वही फंडा है। यहाँ पे भी एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट बनाता है, और यहाँ पे भी एक कस्टमर है जो खरीदता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर एक कंज्यूमर, एक कस्टमर को देता है, और दोस्तों आज के डेट में ना मार्केट में ऐश्वर्या राय के कहने से कोई लक्ष्य को यूज नहीं करता। हाँ, किसी एक ने ऐश्वर्या राय को देख के लक्ष्य यूज किया होगा, लेकिन पूरी दुनिया उस लक्ष्य को यूज करने वाला जब अपने मुंह से पब्लिसिटी करता है, ये ब्रांड बहुत अच्छा है करके, तो उसके पब्लिसिटी पे लाखों लोग माल खरीदते हैं। मतलब यहाँ पे भी हमने कुछ लोग मार्केट से खरीदा, हमें अच्छा लगा, हमने उसको कुछ लोगों को बताया, एक नया कंज्यूमर क्रिएट हो गया, उस कंज्यूमर ने कुछ और लोगों को बताया, एक नया खरीदार क्रिएट हो गया, उस खरीदार ने कुछ और लोगों को बताया, एक नया कस्टमर क्रिएट हो गया। मतलब कस्टमर ही कस्टमर बनाते चलता है और लास्ट तक वो सामान हम तक आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर 10 to 30 minutes training about each product and customer can get convinced about the benefit your product, मतलब कि आपने जिसको यूज किया हुआ है उसका रिजल्ट अपने आप में देखिए, अगर अच्छा लगता है तो मात्र 10 से 15 मिनट का समय निकालकर अपने दोस्तों यारों को बताओ, कस्टमर पे कस्टमर क्रिएट करते जाओ। बीच का जो 40% से 60% का पैसा जो वो लोग लेते थे पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा और आप लखपति और करोड़पति बन जाएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है WFDSA, मतलब फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है जो डायरेक्ट सेलिंग को मैनेज करता है। यहाँ पे अलग से मार्क है, यहाँ पे अलग से मार्क किया है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग है क्या, तो कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने जरूरत की जो चीजें होती हैं उसको डायरेक्ट मार्केट से लाके हम तक यूज करने वाले को ही डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है दोस्तों। उसको कैसे यूज करते हैं तो बताया गया है, डायरेक्ट सेलिंग को कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का काम करने का कुछ तरीका होता है। आपने जिस प्रोडक्ट को यूज किया है, आप अपने दोस्त यारों को डायरेक्टली सामने बैठाकर उसकी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर सकते हो दोस्तों। आप चाहो तो ग्रुप में आप अपने 10-20 रिश्तेदारों को घर में बुलाकर उस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर सकते हो कि ये डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट है और ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है करके। दोस्तों आप चाहें तो बड़े-बड़े इस तरह से सेमिनार्स होते हैं, जैसे आज के डेट में यहाँ पे GTS का प्रोग्राम है, आप यहाँ पे लाके उनको बैठा सकते हो, जो भी शख्स है वो उसके बारे में डायरेक्टली बता देगा दोस्तों। ये इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस किया जा सकता है दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों इज अ डायरेक्ट सेलिंग इज बिजनेस। मैंने बोलते बोलते मैं कह दिया था कि इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। आप मानते हैं दोस्तों कि क्या ये बिजनेस है? मानते हैं? यस दोस्तों, 100% यस, इट इज अ बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग इज बिजनेस है दोस्तों। क्यों बिजनेस है, क्योंकि बताना चाहता हूँ व्हाई इज अ बिजनेस, मतलब बिजनेस क्यों है। बिजनेस में दोस्तों ये चीजें होनी जरूरी है और डायरेक्ट सेलिंग में है। देयर इज ए मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे एक खरीदार है, यहाँ पे एक बेचने वाला है। यहाँ के जितने प्रोडक्ट होते हैं वो जेन्युइन एक अच्छी क्वालिटी के होते हैं दोस्तों। थ्रू ए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम से उस प्रोडक्ट को दिया जाता है, मतलब एक कमीशन फंडा जो है वो सिस्टम वाइज मिलता है दोस्तों। एंड टैक्स आर पेड टू पे गवर्नमेंट रूल्स, हम रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो गवर्नमेंट
फाइनेंस को बिजनेस का टैक्स पे करता है, ये सारे के सारे बिजनेस में आते हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में सब कुछ है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग एक ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करने वाला बिजनेस नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों जीवन में पैसा कमाने का। क्यों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। नो इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, कोई जगह वगह की जरूरत नहीं होती है। नो एजुकेशन बैरियर, मतलब कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है यार, पढ़े तो ठीक नहीं पढ़े तो ठीक बोलना आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कोई अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सारा मैनेजमेंट कर लेता है। उसके बाद वेरी लो एग्जिट बैरियर, आप बहुत ही कम समय के अनुसार आप बहुत ही छोटे से इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हो। और नो लिमिट टू वेल्थ क्रिएशन, दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का सबसे मेन फंडा है, पैसा बनाने का कोई सीमा नहीं है दोस्तों, जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो बिकम टू ऑल अबव रीजन डायरेक्ट सेल्स और डायरेक्ट सेलिंग टू सेफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसलिए दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं कि ये बेस्ट से बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग क्यों है। हमने दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इज इंडस्ट्रीज कैन ग्रो वेरी फास्ट इन फ्यूचर। दोस्तों आने वाले डेट में इंडिया में ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगा, उसका ये रेशियो है ये दोस्तों। ये देखिए, आप इससे देख के परख सकते हैं कि आने वाले डेट में 100% डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में टर्नओवर बताया गया और कुछ लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं दोस्तों। टोटल 11.9 लाख करोड़ का टर्नओवर दोस्तों सालाना का जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में होता है, जिसमें 997 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग में एसोसिएट हैं दोस्तों। जिसमें सिर्फ यूएसए की अगर मैं बात करूं तो 2.2 लाख, मतलब कि 2.2 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर दे रहे हैं दोस्तों। 182 लाख लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर दिया है। इसके बाद जर्मनी की बात करूं तो 58,000 का टर्नओवर सालाना का है दोस्तों। 58,000 करोड़ का ना, 58,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर है और मात्र 4 लाख लोग ही हैं दोस्तों जो डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं दोस्तों तो आज 2016 में 7,631 करोड़ का टर्नओवर है दोस्तों, लेकिन सिर्फ 44 लाख लोग की डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन आने वाले डेट में 100% इसका फ्यूचर इसलिए है, अभी तो सिर्फ 44 लाख लोग हैं दोस्तों। दुनिया में 130 करोड़ की आबादी है, जब 130 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो सबसे नंबर 1 में सिर्फ इंडिया ही रहेगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू सेलेक्ट ए गुड डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट ऑफ बेस्ट है, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है कि सबसे बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कौन सी है करके। उसके लिए दोस्तों ये आपको कुछ पॉइंट है जिसमें मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, आपको जानना जरूरी है। ए है एक क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए उसमें। उसके बाद बी प्रोडक्ट ट्रैक रिकॉर्ड, उसका दोस्तों बैकग्राउंड कैसा है, उसका रिकॉर्ड कैसा है वो जानना जरूरी है। इजी टू डूइंग बिजनेस, उस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन एजुकेशन सिस्टम दोस्तों, बिना सिखाए तो कुछ नहीं होता। ये आपको डायरेक्ट सेलिंग में कौन सा मैनेजमेंट है जो अच्छे से अच्छा शिक्षा देता है, और एक्सपीरियंस एंड स्टेबल मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट है जो पिछले कई सालों से स्टेबल होकर इस बिजनेस को कर रहा है। और एट्रैक्टिव बिजनेस प्लान, डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको देखना है तो उसके प्लान को देखना पड़ेगा दोस्तों, कितना एट्रैक्टिव है, हमें लुभाता है कि नहीं लुभाता है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे प्राउडली इंट्रोड्यूस कराने में, उस कंपनी का नाम लेने में, कंपनी विच टू आल क्वालिटी है पाइनर कंपनीज इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया विद टू इनोवेटिव प्लान और डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों मुझे प्राउडली फील हो रहा है कि जिस मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 6 पॉइंट बताया था, वो 6 के 6 पॉइंट जो है ये हमारे मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है दोस्तों। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट जो है वो कैसे कैसे हैं। तो मैं जिस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट क्या है। तो दोस्तों हम 2 ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस और ऑन एंड ऑन। दोस्तों एलिमेंट्स वेलनेस और ऑन एंड ऑन जो 2 ब्रांड है